जमीन कारोबारी रमेश उरांव हत्याकांड की सूत्रधार उसकी ही पत्नी तन्नू लकड़ा निकली। उसने अपने आशिक शाहिद अंसारी के साथ मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग की और फिर शाहिद ने उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचा दिया। इस पूरे हत्याकांड में तन्नू और शाहिद का साथ दिया था सतीश बैठा ने। सतीश बैठा शाहिद अंसारी का दोस्त है। दोनों साथ में जमीन का धंधा करते हैं। पुलिस ने संदेही गुनहगार शाहिद अंसारी, सतीश बैठा और तन्नू लकड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में इस्तेमाल छुरा भी जब्त कर लिया गया है। इस बात का खुलासा आज डीआईजी सह रांची पुलिस कप्तान चंदन कुमार सिन्हा ने किया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। शाहिद ने पुलिस को दिए अपने बयान में खुलासा किया है कि वो रमेश उरांव के साथ काफ़ी सालों से ज़मीन का कारोबार करता था। उसका रमेश के घर भी आना जाना शुरू हो गया था। इसी दरमियान शाहिद और रमेश की पत्नी तन्नू में बातचीत होने लगी। बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों के बीच देह से देह का रिश्ता बन गया। दोनों ने कई दफ़ा एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उन लम्हों को दोनों ने अपने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। सारे वीडियो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। दोनों के चक्कर के बारे में रमेश उरांव को पता चल गया था, जिसके बाद उसने पत्नी और शाहिद दोनों को समझाया भी था। नहीं मानने पर रमेश ने पत्नी तनु के साथ सख्ती से पेश आने लगा। इससे परेशान होकर तनु ने रमेश को अपने और शाहिद के रास्ते से हटाने का खतरनाक इरादा बना लिया। दिन और समय सब तय हो गया था। बीते 19 मई को काके थाना क्षेत्र के सर्वोदया नगर रोड नंबर 8 में अपने दोनों बेटों का मुंडन संस्कार करवा रहे थे। इस दौरान शाहिद अंसारी अपने दोस्त सतीश बैठा से रमेश की पल पल की खबर ले रहा था। तन्नू ने शाहिद को अपने घर की एक चाबी दे दी थी। वह घर में छुपकर रमेश का इंतज़ार कर रहा था। भोर के करीब 4:30 बजे रमेश अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर लौटा। घर पहुंचते ही पत्नी बाथरूम चली गई। जैसे ही रमेश अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, अंदर मौजूद शाहिद ने गेट खोला और छुरा से ताबड़तोड़ वार कर रमेश को लहूलुहान कर दिया। बच्चे चीखने चिल्लाने लगे तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और वहाँ से भाग निकला। बच्चों की चीख सुनने के बाद तन्नू बाथरूम से बाहर निकली और फिर खून से लथपथ रमेश उरांव को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे बचाया नहीं जा सका। इस दुस्साहिक वारदात को अंजाम देने के बाद शाहिद अंसारी सफ़ेद रंग की फोर्ड विगो से और मांझी होते हुए हज़ारीबाग भाग गया। वहाँ से गया जी यानी कि बिहार भाग गया। पुलिस ने साक्ष्य के आधार पर शाहिद अंसारी के छिपने के सभी संभावित ठिकानों पर रेड मारी, जिसके बाद बीते 28 मई को उसे काके थाना अंतर्गत भिट्टा स्थित उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शाहिद अंसारी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल फोर्ड विगो कार, धारदार चाकू और मोबाइल को बरामद कर जब्त कर लिया गया है। देखिए, ये 19 की सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया, वो सतीश बैठा नाम का आदमी था। और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी। वहाँ पर सतीश बैठा वीडियो बनाकर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से। और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था, जो कि पत्नी की सहमति थी। ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उसके घर से बाथरूम से बाहर निकली। तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। तो कुल मिलाकर शाहिद पकड़ा गया है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य हैं जो अवैध संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में दिख रहे हैं, जो मृतक की पत्नी है और ये अभियुक्त है। और इस पूरे घटना में जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें तीनों की संलिप्तता है। तो 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक शाहिद अंसारी जिसने चाकू चलाया और मर्डर किया, उसकी पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, और इसके अलावा सतीश बैठा वह भी षड्यंत्र में शामिल था और वीडियो बना के प्रीवियस नाइट में दे रहा था। इवन घटना के बाद भी शाहिद ने मृतक की पत्नी को एक कॉल, व्हाट्सएप कॉल किया था, जो हालांकि बहुत सारा कॉल डिलीटेड है, लेकिन उसका एक है कि वो कॉल किया था जो मिस्ड दिख रहा है। तो घटना के जस्ट 15 मिनट बाद ही उसका मृतक की पत्नी से
बात करने का प्रयास किया।